हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मस्त पढ़ाई में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। आइए हम लोग देखते हैं मैथ का सेशन, जो कि पिछली बार हमने हिंदी का देखा था। दिया गया है पहला क्वेश्चन 26 नंबर। आंकड़ों 19, 25, 36, 20, 28, 20, 18, 38 और 22, 38, 38 का बहुलक है। तो हमने पहले बताया था आप लोगों को पिछले सेशन में कि बहुलक वो संख्या होती है जो कि आंकड़ों में बार बार आती है। तो बहुलक इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है? तो इसमें देख रहे हैं हमारा 38 नंबर बार बार आ रहा है, तो हमारा हो जाएगा 38। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है एक संख्या 555 के योग से विभाजित करने पर भागफल उसके अंतर के दोगुने के बराबर आता है और शेषफल 30 आता है। ठीक है, तो 555 का और 445 का योग क्या होगा? 445 का योग हो जाएगा 555 और 445 का योग हो जाएगा 1000 आपको। ठीक है, बराबर 1000। और फिर आ जाएगा, कह रहा है उसके अंतर के दो गुने, तो 555 माइनस 445 बराबर कितना हो जाएगा? 5 में से 5 गए 0, 5 में से 4 गए 1, 5 में से 4 गए 1 के दो गुने। ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा? 110 का दो गुना 220। ठीक है, दो सौ बीस। अब क्या कह रहा है? अंतर के दोगुने के बराबर है और शेषफल 30 है। तो 1000 और 220 और 30, तो हमें भाज्य निकालना है। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? जिसमें भाग देना है उसको भाज्य कहते हैं। ठीक है, और भाजक कौन सा है? भाजक है हमारा 1000। ठीक, और क्या है? भागफल कितना है? भाजक गुणे भागफल, भागफल हमारा है 220 और प्लस शेषफल कितना आया है? 30। यहाँ पे शेषफल दिया गया है 30। ठीक है, अब आइए हम सॉल्व करते हैं। पहले गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 220 और ये 3 जीरो इसे उतार लेंगे, 1 2 3 प्लस 30, तो हो जाएगा 220 और 1 जीरो ये, और ये 2 जीरो की जगह पे हम इसे 30 लिख देंगे। तो हमारा कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है एक कार को 1,74,000 में बेचने पर 13% की हानि होती है। इस सौदे में हुई हानि कितनी है? ठीक है, एक कार है जो कि 1,74,000 रुपये में बेची जाती है, तब उसको 13% की हानि होती है। 13% मतलब 87% उसको मिलता है। तो 100% निकाल लेंगे। 87%, 100 में से 13 गया तो 87 आएगा। 87% इसको मिल रहा है, जो कि है कितना? 1,74,000। तो देखेंगे 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, मतलब दो बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये 3 जीरो बचा हुआ और एक 2, तो 2 के बाद 1 2 3 और 1 2, तो 5 जीरो हो गया। ठीक है, मतलब 2 लाख की गाड़ी थी। ठीक है, अब कह रहा है पूरा 13% हानि होती है, तो 13% है कितना? पैसा कितना है उस, तो 13% निकालने के लिए 2 लाख का 13% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 26,000। 1 2 3 4 5 गुणे 13 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 13 दूना 26, मतलब 26,000 रुपये आ गया। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों की लागत मूल्य के बराबर है। जो 10 संतरों का विक्रय मूल्य है वो 13 संतरों के विक्रय मूल्य के लागत के बराबर। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट जो हो रहा है, 3 संतरों को प्रॉफिट हो रहा है। अरे 13 माइनस 10, ठीक,
3 संतरों का प्रॉफिट हो रहा है, और कितने पे प्रॉफिट हो रहा है, 10 संतरों पे। ठीक है, परसेंटेज पूछ रहा है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 10 से एक जीरो कट गया, 3 नाम 30% का उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलने में उसे के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, एक पहिए को 98 सेंटीमीटर व्यास, 98 सेंटीमीटर मतलब 2r बराबर कितना है, 98 सेंटीमीटर। ठीक, उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलाने में, तो मतलब 2πr कितना हो जाएगा, 2πr बराबर कितना हो जाएगा, तो 2r दिया गया है 98 और पाई का निकालेंगे 98 22/7। तो जानते हैं हम 14 से 98 और 14 दूना 28 किया 8 और 14 दूना 28 और 2 30। ठीक है, 308 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब 308 सेंटीमीटर जब आ गया तो ये है मीटर में। अब या तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बना लें। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। ठीक, और 308 सेंटीमीटर, तो ये कितने बार में कट जाएगा, 3 पचे 15, 8 पंचे 40, 5 बार में कट जाएगा। ठीक, तो हमारा कितना चक्कर लग जाएगा, 500। ठीक, आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पाई चार्ट का सवाल दिया गया है। दिया गया है सभी वर्षों में अरुण की कुल मासिक आय और वर्ष 2017 में सुमन की मासिक आय का अंतर कितना होगा, कितना था। ठीक है, अरुण की कुल मासिक आय सभी वर्षों में, तो अरुण का चार्ट कैसे है, ऐसे मतलब इस तरह से अरुण का चार्ट है। तो अरुण का चार्ट किस के लिए हम 2015 में देखेंगे, 2015 में जब देखेंगे, 2015 में जब देखेंगे। ठीक है, तो 2015 में कितना है, 10 से ऊपर है, 15 से नीचे, तो मतलब 12.5 है। ठीक, 12.5। फिर 2016 में देखेंगे तो 10 से नीचे और 5 से ऊपर, तो मतलब 7.5 है। आधे का इसमें ग्राफ में और कुछ नहीं दिया गया, तो आधा हम समझेंगे उसको। ठीक है, 2017 में मतलब 20 है। ठीक है, 2017 में 20 है। और फिर 2018 में कितना है, 10 है। 2018 में हो गया 10। 2019 में कितना है, 2019 में है 10 से ऊपर है और 15 से नीचे है, मतलब 12.5 है। 10 से ऊपर 15 से नीचे। ठीक, और कहाँ तक हो गया हमारा, 2019 तक। 20 में भी क्या है, 20 में भी वही है 12.5। सभी को जोड़ लेंगे। ठीक, 5 0 से 0 0 हो गया, 5 चौक 20 के 0 हो गया, हासिल है 2, और 7 2 9, 7 2 9 2 11 2 11 2 13, 7 2 9 2 11 2 13 2 15 के 5 हासिल है 1, और 1 1 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7, मतलब आगे कितना 75,000, मतलब 1000 में दिया गया, यहाँ मासिक है 75, तो हमारा 75 आया है, तो 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा 75,000 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 75,000 आया, और इनका कितना आएगा, सुमन का। अभी तो ये अरुण का आया 75,000। ठीक, अरुण का, और अब सुमन का हम जोड़ेंगे 2017 का, तो 2017 का सुमन का ग्राफ कैसे है, सुमन का ग्राफ इस तरह से है।
तो हमारा 5 के ऊपर है और 10 के नीचे, तो मतलब 7.5%। तो हम यहाँ पे अभी 75,000 नहीं लिखेंगे, 75 लिखेंगे, ठीक है, जिससे आसानी हो हमको। तो हमारा कितना है, 7.5 है, ठीक। तो हम 10 में से 5 गए 5, 10 में से 5 गए 5, और ये कितना बचा 4, तो 14 में से 7 गए 7, और ये 6, ठीक है, 67.5। तो अब हम 67.5 में जब 1000 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 67,500, ठीक है, यही वाला आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन से में दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक। दिया गया है पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019 में ज्योति की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। 2019 में ज्योति की, तो ज्योति का ग्राफ हम देखेंगे तो इस तरह से ज्योति का ग्राफ, ठीक है। और 2019 में कितना है, तो यहाँ देखेंगे तो हमारा कितना है, 20 है, ठीक, 20 है 2019 में। और 2018 में, मतलब 2019 की तुलना में, पहले बोल रहा है पिछले वर्ष की तुलना में, तो पिछले वर्ष ज्योति की आयु कितना थी, ज्योति की मासिक आय कितना थी, ये देखिए 10 है, तो हो गया 10। अब देखेंगे 20 माइनस 10, ठीक है, कितना आ गया 10, 10 का कितना परसेंट है, 100%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 में सुमन की मासिक आय 2019 में कितना है, ये देखिए 15 से ऊपर और 20 से नीचे, तो कितना है 17.5%, अरे 17.5। और 2020 में ज्योति की मासिक आय, 2020 में ज्योति की मासिक आय उतना ही है, 17.5 इनका भी है। अरे भाई यहाँ पे देखिए ना, ये हो गया और ये हो गया, तो 17.5 इनका, 17.5 इनका, कह रहा है 17.5 का कितना परसेंट है, 100%। कट जाएगा, यहाँ से यहाँ कट गया, ये आ गया 100%, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए अरुण वर्ष 2016 में अरुण की मासिक आय, वर्ष 2017 में सुमन की मासिक आय, और वर्ष 2015 में ज्योति की मासिक आय कितना, क्रमशः कितना अनुपात है। वर्ष 2016 में अरुण की मासिक आय, वर्ष 2016 में अरुण की, वर्ष 2016 में अरुण की देखेंगे तो यहाँ पे कितना है 7.5, 5 से ऊपर है, और अनुपात लगाएंगे 7.5 7.5, और फिर उसके बाद अनुपात लगाएंगे वर्ष 2017 में सुमन की, वर्ष 2017 में सुमन की, इनका भी 7.5 है, इनका भी 7.5 हो गया। और वर्ष 2015 में ज्योति की, तो इनका भी देखेंगे तो यही है, तो अनुपात है 7.5, ठीक। तो ये इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 7.5, और सब आप कट जाएंगे आपस में, वो 1:1:1:1, सभी का अनुपात 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दिया गया है 3 घंटियां एक साथ 11 बजे बजती हैं, कितने बजे बजती हैं, 11 बजे बजती हैं। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। दिया गया 20, 30
और 40 का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 को हम हटा देते हैं। एलसीएम जल्दी में निकालने के लिए हम उस संख्या को हटा देते हैं जिससे कि बड़ी संख्या उसमें निहित है। 40 में देख रहे हैं 20 को निहित है, तो हम 20 को नहीं लेंगे, ठीक है, बाद में देखेंगे। और ये दोनों जीरो हटा लेंगे, तो 3 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा। अब हम इसके साथ जीरो लगा लेंगे, ठीक। तो ये हमारे तीनों संख्याओं का एलसीएम हो गया, कितना आ गया, 120। तो 120 मिनट आ गया, यहाँ पे मिनट में दिया गया है, तो हमारा 120 मिनट। तो 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटा, 2 आवर, 2 घंटे हो गए। तो 2 घंटा का मतलब 11 बजे जब बजती है घंटियाँ एक साथ, तो 11 2 13, मतलब 1 बजे घंटियाँ बजेंगी। अब 1 बजे घंटियाँ आपस में अपराह्न में बजेंगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वस्तु का मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80%, बिक्री में 80% की वृद्धि हुई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत पर। तो इसका एक छोटा सा नियम होता है, छोटा सा परसेंटेज वृद्धि या कमी बराबर होता है ए, मतलब वृद्धि या कमी प्लस माइनस ए, या फिर इसको कैसे कहते हैं, परसेंटेज वृद्धि परसेंटेज कमी बराबर क्या होता है, ए प्लस माइनस ए इंटू बी अपन 100, ठीक है, ये होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ही जगह पर हम लिख देंगे 20 कम हो रहा है -20, फिर उसके बाद वृद्धि हो रही है, उसकी 80% बिक्री में वृद्धि हो रही है, तो 80। अब ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। और ये 20 गुणे 80 बराबर बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, और ये 80 में से 20 गया, कितना आ जाएगा 60, और 60 माइनस 16, ठीक। 60 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा 44। 44% हमारा देख रहे हैं प्लस में है, तो हमारा कितना हो रहा है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। चलते हैं, इसमें कौन सा सब सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है, मैंने एक धन पूर्णांक को 18 से गुणा किया तथा दूसरे को 21 से गुणा किया। मानिए धन पूर्णांक दोनों क्या हैं, हमने धन पूर्णांक मान लिया x और y। तदुपरांत दोनों को जोड़ दिया, मान ली एक को 18 से गुणा किया और दूसरे को 21 से, दोनों को जोड़ दिया, ठीक। तदनुसार प्राप्त योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब इस कह रहा है कि अब देखेंगे हम, तो इसमें कौन सा कुछ कॉमन लेने के लायक है, तो देखेंगे 6 से नहीं हो जाएगा, तो हम लेंगे 3 कॉमन, 6 तिरिक 18, 6x 7y, ठीक। अब हम देखेंगे कि ये 3 जो है निकल के आया, 3 जो निकल के आया, तो मतलब 3 से ही ये पूरी संख्या विभाजित होगी, जो भी होगी 3 से विभाजित होगी। तो अब देखेंगे 3 से विभाजिता का नियम क्या है, सभी संख्याओं को जोड़ने पर, अगर संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो 3 से विभाजित होगी, तो हो जाएगा 6 2 8, 8 2 10, मतलब ये 10 3 से नहीं कटेगा, 6 2 8 ये भी नहीं कटेगा, और 2 2 4 ये भी नहीं कटेगा, तो मतलब 7 2 9 ये कट जाएगा, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, ठीक, जिसका क्षेत्रफल कितना है दिया गया है 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया जाए तो उस वृत्त के क्षेत्रफल न कितने सेंटीमीटर होगा, ठीक है, क्षेत्रफल कितना होगा दिया गया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर
और बराबर क्षेत्रफल के बराबर कितना दिया गया है 121√3। तो यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा और ये 3 उधर चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा। A² बराबर 121 × 4। तो ए बराबर कितना हो जाएगा √121 × 4। तो ए बराबर 121 मतलब 11 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 22। अगर भुजा 22 आ गई तो हमारा जो है जो परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं बराबर हैं, तो हो जाएगा 22 तिहाई 66। वृत्त में 3 भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो 22 × 3 बराबर 66। ठीक है, तो ये 66 आ गया। और कह रहा है इसी परिमाप से मतलब 66 जो आया है तो ये हो जाएगा 2πr। मतलब इसी तार से तार को मोड़ के हम वृत्त की परिधि बना लेंगे। तो 66 जब परिधि बन गया तो 2 × 22/7 × r बराबर कितना आ गया 66। तो 22 तिहाई 66 और ये उधर चला जाएगा 7×21/2 r बराबर 21 ये नीचे आ जाएगा 2। ठीक, r बराबर 21/2। ठीक, अब हम निकालेंगे πr²। πr² बराबर कितना हो जाएगा 22/7 × r² कितना है 21/2 और 21/2। ठीक है, तो 7 3 21, 2 से 11 हो गया। अब कितना आ गया 11 तिहाई 33 × 21/2। ठीक है, 21 तिहाई कितना हो गया 63, 21 तिहाई 63 अच्छा 69, 21 तिहाई 63 के 3 हासिल है 6, 21 तिहाई 63 और 6 69/2। ठीक, अब जब काटेंगे तो कितना 693, 693/2 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 1 9, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 146.5, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। ठीक, 346.5। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है 39 नंबर क्वेश्चन। ए बराबर 1.21, बी बराबर 2.12 और सी बराबर -3.33। ठीक है, पूछा गया है a³ + b³ प्लस a³ + b³ + c³ -3abc का मान a + b + c एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab -bc और -ca ये होता है। ठीक, बराबर जो होता है a³ + b³ + c³ -3abc के बराबर होता है। ठीक, तो हमें इसका पहले मान निकाल लेंगे, दिया गया है तो हम निकालेंगे a + b + c का मान। a + b + c का मान क्या है 1.12 प्लस निकालेंगे 2.12 और c का मान दिया गया है a का मान 1.21, b का मान 2.12
और सी का मान कितना दिया गया है, पहले इसको हम जोड़ लेंगे, सी का मान माइनस में है तो ये हो जाएगा 3 3 और 3, और माइनस में है तो हम माइनस कर देंगे 3.33, तो ये सभी माइनस हो जाएगा। ठीक है, सब क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, ख़त्म हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक, तो जब हमारा सब जीरो हो गया तो इधर ए प्लस बी प्लस सी, ए ब्रैकेट में जब जीरो हो गया, जब मल्टीप्लाई हो गया दूसरे ब्रैकेट वाले से तो वो भी तो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा, अब इसके बराबर इसका मान पूछ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, 60% क्या है, लड़के हैं, तो 40% लड़कियां हैं। हम वैसे भी जान सकते हैं अगर 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या क्या है, 972 है, मतलब 40% जो जनसंख्या है उसकी वो क्या है, 972 है। तो क्या है, उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। ठीक है, लड़कों की संख्या बताने के लिए बोला गया है। तो 60% डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे, 10 से 10 और 6 1 9 6 और क्या कितना आ जाएगा, 6 3 9 6 6 का 36 और कितना हो गया, 1 6 दूनी 12, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 1620। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है, एक गेंद जमीन पर टप्पा खाकर अपनी पूर्व ऊंचाई की 3/4 ऊपर उठ जाती है। यदि गेंद को 32 मीटर ऊंचाई से फेंका जाए तो तीसरे टप्पे के बाद कितनी ऊंचाई तक जाएगी। तो हमारा पहला ऊंचाई देख लीजिए, 32 है, 32 का 3/4 कितना होगा, ये पहला हो गया, फिर हो गया 3/4 का मतलब 4 8 32 और 24 मतलब 24 हो गया। अब ये पहले टप्पे में 24 गई, अब 24 का 3/4 दूसरा टप्पा हो गया, तो 4 4 8 4 6 24 और 36 18, मतलब ये हो गया हमारा दूसरा टप्पा। अब 18 का 3/4, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 9 18 और कितना आ जाएगा, 9 3 27, 27/2, 27/2 का मतलब क्या हुआ, 13 सही 1/2, और 13 दूनी 26 1 27/2। ठीक, बटे सही में दिया गया है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है 84 और 14 का लासा और मासा का अनुपात। 84 और 14 का लासा और मासा कितना हो जाएगा, तो इसका लासा भी 84 हो जाएगा और मासा इसका 14 हो जाएगा। अगर नहीं है तो आइए देखते हैं, 84 और 14, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, 7 से काटेंगे, 12 7 84 और 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 1 9 2, बचा 6। अब 6 से 6 काट देंगे तो 6 दूनी 12 7 84, मतलब हमारा एलसीएम आ गया 84। ठीक, अब एचसीएफ की तरफ चलते हैं। 14 से 84 को जब निकालेंगे तो कितना है, 14 6 84, पूरी तरह से कट जा रहा है। ठीक, तो हमारा 14 एचसीएफ आ गया और 84 जो है एलसीएम और 14 एचसीएफ। तो लासा और मासा के अनुपात दिया है 14 1 9 14 और 14 6 84, मतलब 6 अनुपात 1 अनुपात हमारा निकल के आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, ए मतलब समांतर श्रेणी में हम जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सर्वांतर डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है A4 मतलब चौथा पद, चौथा पद क्या दिया गया है, चौथा पद दिया गया है 14 और 12वां पद A12 कितना दिया गया है 70। ठीक है, तो हमें A4 की हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D बराबर 14 और A प्लस A12 को क्या लिखते हैं 11D बराबर 70। ठीक है, 70 हो जाएगा यहाँ पे 70। अब इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ पे माइनस ए कट जाएगा तो माइनस 8D बराबर क्या हो जाएगा 56। तो माइनस 56 माइनस में हो जाएगा क्योंकि 70 माइनस में, तो 8 सत्ते 56। तो डी बराबर क्या हो गया 7। अगर डी बराबर 7 आ गया, डी बराबर 7 आ गया, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया ए प्लस 3D बराबर जब दिया गया है 14, कितना दिया गया है 14, तो ए बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 3 इंटू डी की जगह पे 7 बराबर 14। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 17 के 21, 14 माइनस 21, ए बराबर -7। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर है। तो ठीक है, बराबर है तो हम इसको काट देंगे, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, एक आर बराबर क्या हो गया 2, और व्यास हम जानते हैं 2r बराबर 2r होता है, तो 2 दूने 4। ठीक, व्यास बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 जो भी है सेंटीमीटर हो या मीटर हो। ठीक है, आगे देखते हैं, नया क्वेश्चन दिया गया है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई हो, उसे घटे मूल्य को मूल्य पर लाने के लिए कितने % की बढ़ोतरी करनी होगी। मतलब 10% की कमी की गई है किसी मूल्य को, ठीक है, और कितने में से की गई है 100 में से की गई है, 100 में से की गई है 10 तो 90 हो जाएगा। 10 90 का कितना % है यही आपको निकालना है। 0 से 0 कैंसिल और ये बच गया 100, तो 100/9 जब होगा तो 9 9 99 1 और 9 11 9 99 100। ठीक, 11 से ही 1/9 हो जाएगा, आंसर नंबर ये हो जाएगा 11 से 1/9। ये भी गलत, ये भी गलत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पहिए वाले खिलौने का व्यास 14 सेंटीमीटर, तदनुसार 15 चक्करों में कितनी दूरी तय करें। व्यास है 2r बराबर 14 सेंटीमीटर, हम जानते हैं उसका परिधि जो होता है 2 पाई आर बराबर 14 गुणे 22/7, क्योंकि 2r दिया गया है 14, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, तो 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा 44। अगर 2 पाई आर बराबर 14 तो 15 चक्कर लगाने में कितने, तो 44 गुणे 15, 15 चौको 60, 15 चौको 60 छः 660 सेंटीमीटर की दूरी वो तय करेगा। ठीक है, 15 चक्कर में। दिया गया 47 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% होगा। संख्या का 20% 120%, 120 है, मान लीजिए 20%
120 20 120 है 20%, तो 120% फिर पूछ रहा है। 0 से 0 कैसे, 6 दूनी 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 12 छंग 72, मतलब 720 आ जाएगा। ठीक, आंसर नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर और आधार की संबंधित ऊंचाई 3 संबंधित आधार की संबंधित ऊंचाई 3:4 हो तो त्रिभुज की ऊंचाई है। ठीक है, हम जानते हैं दिया गया है 3 आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है 3:4। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, और अनुपात दिया गया है तो अनुपात की जगह पे हम x मान लेंगे, संख्या मान लेंगे। 3x हो गई एक आधार हो गया और ऊंचाई हो गई 4x। फिर दिया गया है क्षेत्रफल, इसका दिया गया है 1176। आइए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6x² बराबर 1176। अब 6x² बराबर जब 1176, तब 6 से काट देंगे। 6 का नाम 6, 6 5 11, 6 9 54, 54 3 57 और 6 6 का 36। x² बराबर क्या आ गया, 196। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 14। ठीक, क्योंकि ये जो है 14 का वर्ग है। ठीक, x बराबर 14, तो 3x बराबर 42 और 4x बराबर 14 चौको 56। तो ऊंचाई क्या हो गई 56। वही ऊंचाई आधार गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारी क्या होगी 56। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, उनका लासा 120 संख्याएं हैं। ठीक है, अनुपात दिया गया है संख्याओं का 4:5। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, संख्याएं जो हैं संख्याओं का लासा 120 दिया गया है। लासा का मतलब वो संख्याएं उसी के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं देखते हैं, ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। तो 3 चौक 12, लासा तो 120 हो जाएगा, लेकिन क्या अनुपात है इसका, तो जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 छंग 30, 5 8 40, 6:8 का अनुपात आएगा। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 4:5 का अनुपात इसमें भी नहीं होगा। और बचा ऑप्शन कौन सा, सी नंबर ऑप्शन, तो यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि 24 जो है और 30, तो 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 4:5 का अनुपात आ गया और 24 और 30 का एलसीएम भी 120 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। दिए गए कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई, उसमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं। फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से के 3 रुपये अतिरिक्त दे देने पड़े, तब पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, 108 रुपये देने थे प्रत्येक दोस्त को। ठीक है, उसमें से क्या हुआ कि जब 3 रुपये सभी को क्या देना पड़ा, अतिरिक्त देना पड़ेगा, और 3 दोस्त आए ही नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 ये कॉमन ले लेंगे और इसी 3 से हम इन दोनों में से काट देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 तिरिका 9 और 3 छंग 18 बटे x माइनस 36 x प्लस 3 बराबर 1। अब अगर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे
तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण लगाना पड़ेगा। तो हम द्विघात समीकरण ना लगा के एक ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो पहले हम 6 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पर अगर 6 रखेंगे तो 36 बटे 6, 6 6 हो जाएगा, और 6 3 9, और 9 चौक 36, 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे a आना चाहिए, जो कि 1 आना चाहिए, जो कि नहीं हो जाएगा। फिर हम 9 रखते हैं, तो 9 चौक 36, और 9 3 12, 12 3 36 -3। तो इस तरह से हमारा 4 - 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो 1 बराबर 1 आ रहा है, तो हमारा यही सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट था राजस्व लेखपाल का 25 क्वेश्चन का। थोड़ा सा लेंदी हो गया समझाने के चक्कर में, ठीक है। तो आप लोग प्रयास करिएगा थोड़ा सा अच्छे से, और मेहनत लगातार करते रहिए दोस्तों। रख हौसला वो मंजिल भी आएगी, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों मिलने का मज़ा तो आने वाला ही है। आप लोग परेशान मत होइए, पेपर की तैयारी करते रहिए अच्छे से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपना प्यार देते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।